हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। और इसमें आज हम जो भी फॉर्मूलाज अपने काम आने वाले हैं वो हर एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। उसके साथ ही साथ हम जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हो सकते हैं जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट है, हम उस हर एक कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। यहाँ पर हम कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने वाले। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए में हम नेक्स्ट वीडियो में PYQs प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो एक बार आप वीडियो देखें। ओके ठीक है, देखो सबसे पहले 3D शेप्स की बात करने वाले हैं हम। इसमें 3D शेप्स में लेटरल सरफेस एरिया होता है, और अगर कर्व वाला कोई फिगर है तो वहाँ पे होता है कर्व सरफेस एरिया। उसके अलावा हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्योंकि हमारी रिवीजन क्लास है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूलाज लर्न होंगे, और अगर नहीं है तो हम एक बार वापस लिखने वाले हैं, तो आपको ढंग से एक बार वीडियो देखनी है। ओके, तो देखो सबसे पहले जो फिगर है अपने 3D शेप है वो है क्यूब। और क्यूब क्या होता है, क्यूब के तीनों साइड इक्वल होती है, तीनों साइड बराबर होती है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो अगर मैं कहूँ तो क्यूब में तीनों लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल होती है। और मैंने साइड को मान लिया ए। हमने पढ़ा हुआ है लेटरल सरफेस एरिया मतलब चारों साइड का एरिया टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड करने के बाद। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ LHA ऑफ क्यूब क्या होता है, तो आपको याद रखना है होता है 4a², आपको याद भी होगा। और अगर मेरे को टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, मतलब मेरे को टॉप और बॉटम का एरिया भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा 6a²। और जो वॉल्यूम होता है क्यूब का वो क्या होता है a³। आपको फॉर्मूलाज लर्न होंगे, बट मैं चाहता हूँ एक बार हम वापस से देखें, ताकि हम जब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का यूज करें तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो क्यूब के लिए 4a² LHA, TSA टोटल सरफेस एरिया होता है 6a² और वॉल्यूम होता है a³। उसी तरीके से क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस होता है, क्यूब के लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं, और क्यूबॉइड के तीनों डिफरेंट होते हैं। मतलब अगर इसको मैं मानता हूँ लेंथ, ये ब्रेथ है, और अगर इसको हाइट बोलते हैं, तो जो क्यूबॉइड होता है उसका LHA मतलब चारों साइड का एरिया टॉप और बॉटम को अगर मैं इंक्लूड नहीं करता तो क्या होता है 2h ब्रैकेट L + B, आपने लर्न किया होगा। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 ब्रैकेट LB + BH + HL। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया और LHA लेटरल सरफेस एरिया हमने देख लिया। और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है LBH मतलब L × B × H। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से हर एक फॉर्मूला देखने वाले हैं, हर एक कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो ढंग से देखा तो आप अपनी NCERT बुक और एग्जाम्पलर का हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो जो अगला फिगर है वो है सिलेंडर। तो सिलेंडर में हम देखते हैं साइड में कर्व वाला फिगर होता है, तो कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर होने वाला है। और जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 2πRH। ठीक है, याद रखना अपने को 2πRH, जहाँ पे R तो उसकी रेडियस होने वाली है और H क्या होने वाली है इसकी हाइट। ओके, अगर मेरे को निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो क्या करने वाला हूँ मैं, मेरे को टॉप और बॉटम पे जो मेरे को सर्कल दिख रहे हैं मैं उनका एरिया भी प्लस करने वाला हूँ। और सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो देखो कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ 2πRH प्लस, अगर मेरे को दोनों का एरिया प्लस करना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ेगा 2πr²। ठीक है, और अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखता हूँ तो मैंने 2πr कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में क्या बच गया H + R। तो जो सिलेंडर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr ब्रैकेट H + R। ठीक है, और अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²H। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया वो होता है 2πRH, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr ब्रैकेट H + R, और वॉल्यूम होता है πr²H। उसी तरीके से अगर मैं देखो एक और फिगर है, कोन में एक कोन की रेडियस होती है, एक कोन की हाइट होती है, और जो ये होती है कोन की स्लेंट हाइट, जिसको हम डिनोट करते हैं H से, इसको बोलते हैं हम स्लेंट हाइट। ओके, तो अगर मेरे को कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या होता है πRL। ठीक है, याद होगा आपको कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है πRL, यहाँ पे R रेडियस और L क्या होती है स्लेंट हाइट। उसी तरीके से अगर मेरे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का, तो देखो यहाँ पे टॉप पे तो कुछ नहीं, लेकिन बॉटम पे एक सर्कल है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा πRL + πr²। और अगर मैं यहाँ से πr कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में बचने वाला है L + R। ठीक है, तो कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है πRL। और अगर मेरे को कोन का वॉल्यूम लिखना हो तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 पार्ट होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²H, और कोन का क्या होता है 1/3 πr²H। ठीक है, याद होगा, याद नहीं है आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेंडर का और कोन का। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखो अब होता है स्फेयर।
स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया अगर मैं बात करूँ तो कर्व का मतलब साइड वाला, यहाँ पे टॉप और बॉटम में कुछ है नहीं, तो जो CSA और TSA होता है स्पेयर का वो दोनों बराबर होते हैं, और वो क्या होते हैं देखो 4πr², और यहाँ पर टॉप और बॉटम में कुछ है नहीं, तो TSA भी क्या होने वाला है 4πr²। और अगर मैं बोलता हूँ स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³। उसी तरीके से अगर मैं स्पेयर को बीच में से आधा कट कर दूं तो क्या बन जाता है हेमिस्फेयर। देखो यहाँ पर स्फेयर की रेडियस r है और यहाँ पर हेमिस्फेयर की रेडियस r है। तो हेमिस्फेयर का अगर मैं कर्व सरफेस एरिया देखूं तो मेरे को बॉटम का सर्कल का एरिया हटाना पड़ेगा, तो क्या होगा 2πr²। और अगर मेरे को हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो वो क्या होने वाला है, मेरे को सर्कल का नीचे एरिया प्लस करना पड़ेगा जो कि क्या होता है πr², तो क्या हो जाएगा 3πr²। और अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है हेमिस्फेयर का तो वो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का हाफ, जो कि क्या होने वाला है 2/3πr³। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूलाज यूज होने वाले थे हमने पूरे लिख लिए हैं। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्पेयर और हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब देखो अपना जो चैप्टर है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के ऊपर, मतलब जो भी दो हमने फिगर्स पढ़े हैं उनमें से किन्हीं 2, 3 कितने भी हो सकते हैं उन सॉलिड्स को हम ज्वाइन करने वाले हैं, और बाकी जो फिगर बनने वाला है हम उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। जैसे कि देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो मैंने फिगर 1 लिया है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में, यहाँ पर क्या एक कोन है और नीचे एक हेमिस्फेयर है। और अगर देखो यहाँ पे देखो तो तुमको पता लग रहा होगा कि हेमिस्फेयर और कोन दोनों की रेडियस बराबर है, और इसकी हाइट h अगर मैं लेता हूँ और कोन की जो स्लेंट हाइट मैंने l ले ली, अगर इसकी रेडियस r है तो क्या ये भी r होने वाली है। अब अगर मेरे को इस फिगर का जो मैंने फिगर लिया है कोन और हेमिस्फेयर को मिला के अगर मेरे को इसका सरफेस एरिया निकालना हो, ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमें कुछ वैल्यूज देने, मतलब वैल्यूज दी जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे वैल्यूज नहीं ली क्योंकि हमको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो फिर वैल्यू कुछ भी हो हम हर एक क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं। देखो अगर मेरे को सरफेस एरिया निकालना तो हम सोच सकते हैं कि भाई एक सॉलिड फिगर है, तो यहाँ पर जो बीच में आपको सर्कल दिख रहा है वो कि कोन में भी और हेमिस्फेयर में भी है, लेकिन दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। तो अगर मेरे को सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड निकालना है तो मेरे को CSA ऑफ कोन लिखना पड़ेगा। ठीक है, CSA ऑफ कोन क्या होता है πrl प्लस, देखो रेडियस दोनों की सेम है, और अगर मेरे को CSA ऑफ हेमिस्फेयर लिखूं तो वो क्या होता है 2πr²। हमको क्वेश्चन में भी इस तरीके से करना है, हमको क्वेश्चन में सरफेस एरिया निकालना टोटल सॉलिड का। हमको कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप CSA निकालो कोन का या हेमिस्फेयर का, तो मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करूंगा जब तक कि मेरे को रिक्वायरमेंट ना हो। मैं क्या करने वाला हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो, तो मैं चीज़ों को पहले कॉमन लेने वाला हूँ। देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैंने से πr कॉमन ले लिया, तो क्या बचने वाला है यहाँ पे l बचेगा और यहाँ पे 2r बचेगा। तो अगर मेरे को वैल्यूज दी जाएगी तो हो सकता है कुछ वैल्यूज यहाँ पे 22.7 से कैंसिल हो जाए। तो इस तरीके से मैं इसका सरफेस एरिया निकालने वाला हूँ। सोचो अगर मेरे को इसी जो मेरे को सॉलिड दिया हुआ है अगर मेरे को इसका वॉल्यूम भी निकालना होता, तो वॉल्यूम के लिए सिंपली वॉल्यूम क्या होता है कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को कोन का वॉल्यूम लिखना पड़ेगा और फिर मेरे को हेमिस्फेयर का वॉल्यूम इसमें प्लस कर दूंगा, जो कि क्या होता है देखो 1/3πr²h प्लस, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3πr³। देखो इस चैप्टर में जो समझने वाली बात है वो यही है कि मैं दोनों को अलग अलग सोल्व ना करके क्या करने वाला हूँ, जो भी चीज़ कॉमन आ सकती है मैं पहले कॉमन लूंगा ताकि आराम से फिर मैं कैलकुलेशन कर सकूं। तो यहाँ पर क्या कॉमन आने वाला है, देखो πr²/3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा h बचेगा, और यहाँ पर क्या बचने वाला है 2r। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आपके NCERT में और जो भी इंपॉर्टेंट PYQs है वहाँ पर क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई है, लेकिन मैंने यहाँ पे वैल्यूज नहीं ली, हमने केवल कॉन्सेप्ट समझा। वहाँ पर वैल्यूज होगी तो भी मैं इसी तरीके से आंसर निकालने वाला हूँ जब तक कि रेडियस की वैल्यू सेम है। ओके, आगे चलते हैं। देखो अब नया फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, जहाँ पर क्या हुआ एक सिलेंडर है और उसके ऊपर 2 हेमिस्फेयर्स को क्या करा हुआ सरमाउंट यानी उसके ऊपर रखा हुआ है। मतलब यहाँ पर जो रेडियस है सिलेंडर की वही रेडियस होने वाली है हेमिस्फेयर की, और सिलेंडर की रेडियस बराबर होती है। तो अगर ये भी r है तो देखो नीचे वाले हेमिस्फेयर की रेडियस भी r होने वाली है। अगर मेरे को इस फिगर का इस सॉलिड शेप का सरफेस एरिया निकालना होगा, सरफेस एरिया अगर इसका निकालना है तो देखो कॉम्बिनेशन है, तो मेरे को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, और देखो नीचे भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है, मतलब 2 हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। उसके अलावा जो सिलेंडर दिख रहा है बीच में जिसकी हाइट है h, मेरे को इसका भी कर्व सरफेस एरिया ही प्लस करना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया में किसी भी सॉलिड का नहीं लेने वाला, क्योंकि अगर मैं टोटल सरफेस एरिया लेता हूँ
तो देखो यहाँ पे जो सर्कल है वो रिप्लेस हो जाएगा, वो मेरे काम के नहीं आने वाला। तो देखो यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr² प्लस, और जो आपको सिलेंडर दिख रहा है इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh प्लस, देखो नीचे आपको एक वापस हेमिस्फेयर दिख रहा है, इसका क्या होता है 2πr²। अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ से मेरे को कॉमन मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ 2πr, तो देखो यहाँ पे क्या बचने वाला है, r बचने वाला है, यहाँ पे h बचेगा और यहाँ पर भी r बचने वाला है। तो क्या हो जाएगा 2πr ब्रैकेट 2r प्लस h। जब मेरे को वैल्यू दी जाएगी तो मैं यहाँ पर r और h की वैल्यू रखूंगा और मैं अपना आंसर निकाल लूंगा। अगर इसी सॉलिड का मेरे को वॉल्यूम पूछा जाए, अगर इसी सॉलिड का मेरे को वॉल्यूम निकालना होता तो देखो वॉल्यूम के लिए कुछ भी रिप्लेस नहीं होता, वॉल्यूम एक कैपेसिटी को डिनोट करता है। तो मैं हेमिस्फेयर और सिलेंडर की वॉल्यूम को प्लस कर दूंगा, जो कि क्या होने वाला है, देखो 2/3πr³ हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h प्लस वापस से हेमिस्फेयर का वॉल्यूम मेरे को प्लस करना पड़ेगा, जो कि क्या होता है 2/3πr³। अगर मैं देखूँ हेमिस्फेयर का वॉल्यूम अगर मैं प्लस करता हूँ तो बिल्कुल ऑब्वियसली वो एक स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा, और हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 4/3πr³ प्लस, देखो यहाँ पे क्या है πr²h, ठीक है। तो देखो यहाँ से भी मैं, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो सके, तो यहाँ से भी मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ πr²। तो यहाँ पे क्या बचने वाला है 4/3r प्लस h, ठीक है। इस तरीके से मैं इस सॉलिड का भी वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा। देखो नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब के बार मैंने अलग से आपको समझाने के लिए दिया हुआ है, एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है ये, ठीक है। ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ओके, जिसकी रेडियस r है और हाइट h है। यहाँ पे एक हेमिस्फेयर को स्कूप्ड आउट किया हुआ है। स्कूप्ड आउट मतलब सॉलिड सिलेंडर में स्कूप आउट का मतलब होता है कि जो हेमिस्फेयर का पार्ट है वो मैंने बाहर निकाल लिया, तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। और सरमाउंट यानी क्या होता है, देखो यहाँ पर भी एक रेडियस r है और इसकी जो हाइट है वो h है, लेकिन अब की बार रेडियस r वाला हेमिस्फेयर इसके ऊपर सरमाउंट मतलब इसके ऊपर रख दिया है, और यहाँ पर एक सॉलिड सिलेंडर में से मैंने स्कूप आउट मतलब बाहर निकाल लिया एक हेमिस्फेयर को। तो देखो अगर ऐसा कोई सॉलिड हो तो इसका जो सरफेस एरिया होने वाला है, आपको एक बार सोचना है कि क्या होगा। देखो सबसे पहले सॉलिड सिलेंडर है, ऑब्वियसली इसके ऊपर देखो एक सर्कल है, इसका एरिया मेरे को निकालना पड़ेगा, जो कि क्या होता है πr² प्लस, अब मेरे को साइड का एरिया 2πrh कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखना पड़ेगा। अगर मैंने स्कूप आउट किया है सॉलिड चीज में से, मैंने अगर हेमिस्फेयर को स्कूप आउट किया है, तो मेरे लिए देखो नीचे यहाँ पर एक हेमिस्फेयर का भी मेरे को कर्व सरफेस एरिया लिखना पड़ेगा, जो कि क्या होता है 2πr²। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखो πr² और 2πr² कितना हो गया 3πr² प्लस 2πrh। यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो सके। मैंने यहाँ से पाई और r कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया 3r प्लस 2h। देखो इस तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसका सरफेस एरिया निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को इसी सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना होता, अगर मेरे को इस फिगर का वॉल्यूम निकालना होता, तो देखो वॉल्यूम के लिए अब की बार मेरे को सिलेंडर का वॉल्यूम जो सॉलिड है उसमें से मेरे को हेमिस्फेयर का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने हेमिस्फेयर को स्कूप आउट मतलब बाहर निकाला है। तो क्या होने वाला है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h, और अब की बार मैं इसमें से माइनस करने वाला हूँ हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, जो कि क्या होता है 2/3πr³। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम, अगर मेरे को स्कूप आउट सिलेंडर है सॉलिड सिलेंडर में से अगर मैं हेमिस्फेयर को स्कूप आउट करता हूँ तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसलिए मेरे को सिलेंडर के वॉल्यूम में से हेमिस्फेयर का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर सरफेस एरिया है तो देखो यहाँ पर एक सरफेस अलग से बन जाएगा, तो मेरे को 2πr² हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया वो प्लस करना पड़ेगा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। यहाँ पर भी मैंने यहाँ पे πr² कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया h माइनस 2/3r। आपको समझ में आया होगा। अब देखो दूसरा वाला फिगर है, ठीक है। तो अब हम निकालने वाले सरफेस एरिया, जो सेकंड फिगर दिया हुआ है जिसमें कि एक सॉलिड सिलेंडर है और उसके ऊपर अब की बार हेमिस्फेयर को सरमाउंट किया हुआ है। हमको डिफरेंस पता होना चाहिए। स्कूप्ड आउट का मतलब वॉल्यूम सॉलिड सिलेंडर में से कुछ का वॉल्यूम कम हो जाएगा, और सरमाउंट मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने उसके ऊपर कुछ और फिगर रख दिया। अब सरफेस एरिया अगर मेरे को निकालना होगा और सॉलिड सिलेंडर है, तो सबसे पहले देखो मैं नीचे से देख सकता हूँ। सबसे पहले मेरे को बॉटम का जो सर्कल दिख रहा है उसका एरिया मेरे को प्लस करना पड़ेगा πr² प्लस, उसके बाद मेरे को कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 2πrh प्लस करना पड़ेगा,
और उसके अलावा मेरे को हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया जो कि क्या होता है 2πr², उसको भी प्लस करना पड़ेगा। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो πr² और 3πr², 2πr² क्या हो गया 3πr² प्लस 2πrh, और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ और जैसे मैं πr अगर कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा 3r प्लस 2h। देखो यहाँ पर सरमाउंट में और स्कूप आउट और सरमाउंट दोनों में सरफेस एरिया सेम आ रहा है, ठीक है। अब अगर मेरे को इसका वॉल्यूम निकालना होगा, अगर इस सॉलिड शेप का अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है तो देखो मेरे को सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम लूंगा और उसके अंदर में क्या कर दूंगा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कर दूंगा। लेकिन अगर स्कूप्ड आउट वाली कोई चीज़ है तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिलेंडर के वॉल्यूम में से स्कूप्ड आउट अगर है तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस करने वाला हूँ। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है πr²h प्लस, अब मेरे को हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस करना है जो कि क्या होता है 2/3πr³। देखो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ और यहाँ से मैं πr² कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा h बचेगा प्लस 2/3r बचेगा। देखो यहाँ पर भी ये दोनों सेम आ रहे हैं, बस यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स अगर हैं तो हम उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखो कुछ और एग्जांपल देखते हैं जो कि अपने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और अपने लिए इंपॉर्टेंट भी है, ओके ठीक है। देखो अब की बार फिगर थोड़ा अलग तरीके का, अभी तक जो भी हमने फिगर देखे थे वहाँ पे रेडियस सेम थी, अब की बार देखो यहाँ पे रेडियस थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि भाई जो नीचे दिया हुआ तो क्यूब है और ऊपर जो उसके ऊपर सरमाउंट किया हुआ है वो हेमिस्फेयर है। तो क्यूब का तो एज होता है और हेमिस्फेयर का क्या होता है रेडियस होती है। तो देखो सामने अगर मैं बोलूँ कि जो क्यूब है उसकी जो एज है साइड है वो ए है, ठीक है ए है, और जो हेमिस्फेयर है तो मेरे को बताओ अगर हेमिस्फेयर को इसके ऊपर पूरी तरह रखा हुआ है और दोनों साइड को टच कर रहा है तो क्या जो हेमिस्फेयर का जो डायमीटर होने वाला है वो क्यूब की साइड के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल ऑब्वियसली। तो जो हेमिस्फेयर है हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो किसके इक्वल होना चाहिए 2a के, 2a नहीं a के इक्वल होना चाहिए, a के मतलब साइड के इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पे देखो जो साइड है इसके बराबर इसका डायमीटर होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या होने वाली है a/2, ओके। देखो यहाँ पर भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है क्यूब और हेमिस्फेयर का। अगर मेरे को इस फिगर का भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना हो तो आप भी सोच सकते हो, एक बार वीडियो पॉज करके देखो। सरफेस एरिया सबसे पहले हम सोचते हैं सरफेस एरिया क्या होने वाला है, वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। अगर मेरे को इसका सरफेस एरिया निकालना तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखो क्यूब की 5 सरफेस यूज हो रखी है जिनमें भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ और हर एक सरफेस का एरिया क्या होता है a², क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर बनता है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ पांचों सरफेस का एरिया a² प्लस, उसके अलावा मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी लिख सकता हूँ जो कि क्या होता है 2πr², 2π, और देखो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है a/2, तो क्या लिख दूंगा मैं a/2 का स्क्वायर, ठीक है 2πr², 2πa/2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्लस, अब अगर मैं देखूँ तो जो यहाँ पे एक सरफेस आपको दिख रही होगी, देखो यहाँ पर अभी पूरी सरफेस नहीं बची, मेरे को a² जो पूरी सरफेस थी उसमें से जो जिस हेमिस्फेयर ने उसका कुछ पार्ट कवर कर लिया हुआ, और हेमिस्फेयर के नीचे क्या होता है एक सर्कल होता है, मतलब मेरे को यहाँ पे जो एक सर्कल बनने वाला उस सर्कल का एरिया क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे r की जो वैल्यू है a/2 का स्क्वायर। देखो इस तरीके से मैं इस फिगर का एरिया निकाल सकता हूँ। यहाँ पर हो सकता है कि r की कुछ वैल्यू डिफरेंट हो तो मेरे को a नहीं फिर मेरे को r की वैल्यू लेनी पड़ेगी, लेकिन आपको समझ में आया होगा कि देखो मैं कौन सी चीज़ तो प्लस करता हूँ और कौन सी चीज़ मेरे को माइनस करनी पड़ती है। अगर मेरे को इस फिगर का वॉल्यूम निकालना होता, अगर इस फिगर का वॉल्यूम निकालना होता मेरे को, जहाँ पर एक क्यूब है और उसके ऊपर सरमाउंट हो रखा है एक हेमिस्फेयर, तो क्या करना पड़ेगा सिंपली कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और जो वॉल्यूम का क्यूब है वॉल्यूम का जो क्यूब का वॉल्यूम है वो होता है a³ प्लस, और मेरे को क्या करना पड़ेगा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम इसमें प्लस कर दो जो कि क्या होता है 2/3π, और आप ये देखो r की वैल्यू कितनी हो गई a/2, मतलब a/2 का क्यूब। इसको मैं सिंप्लीफाई करके इस फिगर का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। तो आपको बेसिक आइडिया लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन काम कैसे करता है। ये चैप्टर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालते कैसे हैं। देखो प्रैक्टिस के लिए एक और मैंने फिगर लिया, अब की बार मैंने क्या लिया है होलो सिलेंडर। एक सिलेंडर अब की बार होलो है और यहाँ पे रेडियस r है, हाइट h होने वाली है,
ये भी आर होने वाली है, और जो हेमिस्फेयर ऊपर है उसकी भी रेडियस क्या होगी, आर होगी। अगर मेरे को इस फिगर का सरफेस एरिया निकालना है तो देखो अभी मैंने जो पहले क्वेश्चन किया था वहाँ पे मेरे को बॉटम का एरिया प्लस करना पड़ा था क्योंकि वहाँ पे एक सरफेस थी। लेकिन अगर होलो सिलेंडर आप अगर इमेजिन करो तो होलो सिलेंडर अगर है तो मेरे को यहाँ पर कोई सरफेस नहीं मिलने वाली, तो मेरे को सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है 2πRh प्लस। इसमें मेरे को सिंपली क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में प्लस कर दूंगा, जो कि क्या होता है 2πr²। देखो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2πr कॉमन ले सकता हूँ, ओके, और यहाँ पे क्या बच गया h प्लस आर। देखो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो देखो फिगर तो चेंज हो गया, लेकिन क्या ये जो फॉर्मूला हमने बनाया 2πr ब्रैकेट h प्लस आर फॉर्मूला नहीं कर सकते, जो हमने सिंप्लीफाई किया कि एक जो सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया की बराबरी। तो देखो हम यहाँ पे इंटरेस्टिंग इस तरीके के कुछ फैक्ट्स भी हमको पता लग जाते हैं। अब अगर मेरे को उसका वॉल्यूम निकालना है, अगर इस फिगर का मेरे को वॉल्यूम निकालना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर प्लस कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फीयर को प्लस कर दूंगा, सिंपली क्या होता है πr²h प्लस क्या करना पड़ेगा 2/3 πr³ और देखो यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं πr² कॉमन ले सकता हूँ, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पे h बच जाएगा और यहाँ पे 2/3r बच जाएगा। तो देखो हमने कई सारे मैंने अलग अलग सॉलिड्स आपको बताए हैं, तो आपको कई चीज़ें पता लग रही होगी कि यहाँ पे जो चैप्टर में स्कूप्ड आउट, सरमाउंट, कोई चीज़ प्लस कब करते हैं माइनस कब करते हैं, वॉल्यूम में प्लस होती है कोई चीज़, तो हो सकता है वो सरफेस एरिया में माइनस करनी पड़ जाए। देखो मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिया आपके लिए। देखो यहाँ पे आपकी बार जो मैंने सॉलिड सिलेंडर लिया है उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ही हेमिस्फीयर स्कूप्ड आउट है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि जो सिलेंडर उसकी हाइट है h और रेडियस है r, अगर मेरे को इस ऐसा कोई फिगर है जिसकी मेरे को सरफेस एरिया निकालना हो, अगर मेरे को इसका सरफेस एरिया निकालना होगा तो देखो क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कर्व सरफेस एरिया लिख सकता हूँ सिलेंडर का, जो कि क्या होता है 2πRh प्लस। अगर इसमें मैं स्कूप्ड आउट नहीं करता तो ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या होते हैं, सिलेंडर होने वाले थे, और हम क्या, सिलेंडर नहीं सर्कल होने वाले थे, और हम दोनों का एरिया प्लस कर देते 2πr², और फिर फॉर्मूला क्या होता था 2πr ब्रैकेट h प्लस आर। लेकिन अब की बार हमने सर्कल को उठा के स्कूप्ड आउट कुछ पार्ट बाहर निकाल लिया और क्या बना दिया हेमिस्फीयर। तो मेरे को दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया प्लस करना पड़ेगा, जो कि कर्व सरफेस एरिया प्लस करना पड़ेगा। तो क्या होता है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता क्या है 2πr² प्लस 2πr², क्योंकि अब की बार हमने टॉप और बॉटम दोनों से ही कर्व सरफेस एरिया तो हेमिस्फीयर को सरमाउंट किया है। तो देखो यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, 2πRh प्लस क्या होगा 4πr²। कैलकुलेशन मेरे को करनी है तो मैं क्या करूँगा, कुछ चीज़ें जो कॉमन आ रही है मैं कॉमन ले लूँगा। तो मैंने 2πr कॉमन ले लिया, यहाँ पे h बच गया और यहाँ पे 2r बच गया। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूँगा तो इजीली ज़्यादा कैलकुलेशन के बिना ही मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक है। देखो अब अगर मेरे को इसी फिगर का वॉल्यूम निकालना होता, वॉल्यूम के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने कोई चीज़ स्कूप्ड आउट करी है, मतलब मैंने उस जो भी सॉलिड शेप थी उसकी कैपेसिटी को कम कर दिया, तो जो सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है πr²h। अब मेरे को उसमें से अगर मैंने हेमिस्फीयर्स को स्कूप्ड आउट किया दो को, तो मेरे को देखो 2 मल्टीप्लाई हेमिस्फीयर का, एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 πr³। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा πr²h माइनस 4/3 πr³। आप देख भी पा रहे हो भाई, हाफ एंड हाफ मतलब टोटल स्पेयर, टोटल स्पेयर का वॉल्यूम में मैंने माइनस करना पड़ा। यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, या कॉमन लिया मैंने πr², तो यहाँ पर क्या बच गया h माइनस 4/3r। देखो अगर देखा जाए तो कोई बोल सकता है कि ऐसा फॉर्मूलाज निकल रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है, ये क्वेश्चंस को करने का वे होता है, तरीका होता है कि वैल्यूज कुछ भी आए मेरे को क्वेश्चन इस तरीके से ही करना है। देखो हम और करते हैं, देखो मैंने दो फिगर और लिए हुए हैं 8, 9 और एक लास्ट में हो रहा है। अब की बार देखो कुछ फिगर तुमको कुछ अलग सा लग रहा होगा, और आपने ऐसा फिगर अपनी एनसीईआरटी नोटबुक में भी देखा होगा, जो भी आपने बुक है एनसीईआरटी वहाँ पे क्वेश्चन था, और पीवाईक्यू में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे कौन है, अगर मैं कौन की हाइट लेता हूँ h और मैंने इसकी रेडियस ली r1, तो देखो क्या नीचे जो सिलेंडर बना हुआ है इसकी रेडियस भी r1 में ले सकता हूँ क्या, नहीं। अब की बात इसकी रेडियस कुछ डिफरेंट होने वाली है, और मैंने इसको कितना ले लिया r2, और इसकी जो हाइट है वो हो सकता है सेम हो सकता है डिफरेंट हो, तो मैंने हाइट ले ली अलग अलग, कौन और सिलेंडर दोनों की मैंने हाइट अलग अलग ले ली। और अगर मेरे को ऐसा कोई फिगर है जिसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम अगर मेरे को पूछा जाए तो देखो मैं कैसे करने वाला हूँ। एक काम करते हैं अपन यहाँ पे करते हैं, पहले अगर मेरे को इसका सरफेस एरिया निकालना है
तो सोचो एक बार क्या करना पड़ेगा मेरे को, सबसे पहले मेरे को कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस करना पड़ेगा, जो कि क्या होता है पाई आर एल। अब उसमें प्लस क्या करना है, जो अगर मैं कम दिमाग लगाना चाहूँ तो बस सॉलिड अगर सिलेंडर है तो कर्व सरफेस एरिया और नीचे बॉटम का जो सर्कल है उसका एरिया, तो क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो अगर आप इसको इमेजिन कर पाओ तो यहाँ पर शेप कुछ इस तरीके की बनने वाली है, सर्कल है और देखो जिसके ऊपर एक सिलेंडर बना हुआ है, कोन के बेस के ऊपर एक सिलेंडर जिसकी रेडियस थोड़ी कम है, जो पूरी बड़ी रेडियस है वो R1 है और जो छोटी वाली है R2। सोचो अगर मेरे को ये वाला एरिया निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा, मतलब क्या करना पड़ेगा मेरे को पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। और देखो यहाँ पे मैंने R1 और R2 लिया है तो पाई R1L प्लस R2 और H1। ठीक है, और यहाँ पे जो पाई आर स्क्वायर लिया वो भी R2 स्क्वायर लेना पड़ेगा। ओके, बात समझ में आती है। देखो यहाँ पे हाइट है जो मैंने सिलेंडर के लिए, यहाँ पे H2 होने वाला है क्योंकि जो हाइट है वो सरफेस एरिया में काम नहीं आती, कोन के कहाँ पे काम आती है, वॉल्यूम के काम आती है। तो देखो आपको इस तरह से कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर R और H की वैल्यूज अलग अलग है तो यहाँ पे मैं कॉमन नहीं लूँगा और मैं क्या चाहूँगा कि एक बार पहले सोल्व कर लें, अगर कॉमन आ रहा तो मैं कॉमन भी ले सकता हूँ। बात समझ में, सबसे पहले मैं कर्व सरफेस एरिया प्लस करूँगा, फिर CSA ऑफ सिलेंडर प्लस करूँगा, बॉटम का जो एरिया है वो प्लस करूँगा और यहाँ पर जो बड़े सर्कल में छोटे सर्कल का एरिया माइनस करके बाद जो जगह बच रही है ये वाली, मैं इसका एरिया भी प्लस करने वाला हूँ। ओके, अब हम इसका वॉल्यूम भी निकालते हैं। देखो वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो कोन है उसका वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस कर दूंगा। लेकिन अब की बार तुम देखो कि यहाँ पे रेडियस दोनों की अलग और हाइट दोनों की अलग है तो मैं कॉमन नहीं ले सकता, तो जो कोन का वॉल्यूम है वो तो क्या होने वाला है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा आपकी बार पाई R2 स्क्वायर और H2। देखो अब यहाँ पे कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि R1 और R2 की वैल्यूज अलग है। अभी हम जब पिछले क्वेश्चन कर रहे थे तब क्या था, R1 और R2 सेम थे तो हम कॉमन ले पा रहे थे। ठीक है, देखो एक और आपको फिगर दिख रहा होगा, सॉलिड शेप दिख रही होगी। अब हम इसको भी सोल्व करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो जो ये वाला फिगर है यहाँ पर क्या किया हुआ है, सिलेंडर के दोनों एंड से दो कोन को स्कूप्ड आउट कर दिया। स्कूप्ड आउट मतलब उसका वॉल्यूम कम हो गया, दोनों ही जो उसके एंड्स थे वहाँ से स्कूप्ड आउट मतलब मैंने दो कोन को बाहर निकाल लिया। और जो हाइट दे रखी है सिलेंडर की, मैं बोलता हूँ उसकी हाइट दे रखी है H1 और जो कोन्स हैं वो दोनों की हाइट है H2, दोनों की सेम है। और जो सिलेंडर इसकी हाइट है R1 और जो कोन है उसकी रेडियस है R2। ठीक है, इसकी तरह ही देखो अगर मेरे को ऐसा कोई फिगर है और अगर मेरे को सरफेस एरिया निकालना होगा तो सरफेस एरिया क्या होने वाला है, देखो क्वेश्चन इसी तरीके के आने वाले हैं। इसका सरफेस एरिया क्या होने वाला है, मेरे को सबसे पहले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, बिल्कुल, जो कि क्या होने वाला है 2 पाई R1 H1। देखो उसमें मैं प्लस क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने स्कूप्ड आउट कर दिया तो दोनों ही एंड से अगर ये सॉलिड शेप है तो क्या मेरे को 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है पाई आर एल। तो क्या लिखने वाला हूँ मैं, पाई R2 और L क्या होने वाली इसकी स्लैंट हाइट, दोनों की सेम होने वाली है। देखो अभी तक मैंने इसका कर्व सरफेस एरिया लिया और दोनों का कर्व सरफेस एरिया मैंने यहाँ पे लिया, लेकिन यहाँ पर इसकी तरह ही देखो दो सर्कल बनने वाले हैं तो मैं क्या करने वाला हूँ 2 मल्टीप्लाई जो बड़ा सर्कल होने वाला है पाई R1 स्क्वायर, उसमें से मेरे को क्या करना पड़ेगा पाई R1 स्क्वायर में से मेरे को पाई R2 स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा और इस तरीके से मैं इसका सरफेस एरिया निकाल सकता हूँ। और अगर मेरे को सेम फिगर का वॉल्यूम निकालना होगा, देखो अगर इसका वॉल्यूम मेरे को निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसमें से दो कोन का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा, क्योंकि अब की बार मैंने स्कूप्ड आउट मतलब बाहर निकाला है। देखो यहाँ पर मैंने प्लस किया क्योंकि एक कोन के ऊपर मैंने कुछ पार्ट प्लस करा है, वहाँ पे मैंने बाहर निकाला है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम पाई R1 स्क्वायर H1 और अब की बार मेरे को माइनस करना पड़ेगा -2 मल्टीप्लाई दो कोन है और कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का यूज़ करके सरफेस एरिया और वॉल्यूम अलग अलग फिगर्स का निकाल सकते हैं। ओके, देखो लास्ट और बचा हुआ है। ओके, देखो ये बिल्कुल ही आसान है लेकिन मैंने इसको लिया है ताकि समझ में आए। देखो यहाँ पर मैंने दो क्यूब लिए हैं, है ना, क्यूब लिए हैं और क्यूब की जो साइड है
वो मैंने ए ले रखी है और इसकी साइड भी क्या है ए। अगर मैंने सोचो इन दोनों का अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना हो, एक बार के लिए मैं इनको इनका वॉल्यूम निकालना हो और मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ तो देखो इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा, तो मेरे को तो अगर मैं दो क्यूब्स को अगर कंबाइन कर दूंगा तो क्या इनके वॉल्यूम में कुछ फर्क होने वाला है क्या? नहीं, सिंपली वॉल्यूम निकालना तो क्या करूँगा 2 मल्टीप्लाई ए क्यूब, बिल्कुल आसान। और अगर मेरे को उनका सरफेस एरिया निकालना हो तो देखो अभी तक जो हमने किया यहाँ पे जो ये सरफेस थी, अगर मैं इसका सिंगल का सरफेस एरिया निकालूं तो 6a² होता और इसका 6a² तो लगता क्या कि आंसर होना चाहिए 12a²। लेकिन अगर मैं इसको कंबाइन कर दूंगा यहाँ पे तो देखो ये जो दो सरफेस है वो एक दूसरे को कवर कर लेगी और अब ये सरफेसेस नहीं बचेगी तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, फिर क्या क्या बचा हुआ है देखो यहाँ पर ओनली 1 2 3 4 5 सरफेस और 5, तो कितना हो जाएगा 5a² प्लस 5a², तो आंसर कितना हो रहा है 10a²। तो देखो हमने 10 जो भी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है वो हमने पूरा कवर कर लिया। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, अगर आपके दिमाग में एक बार पता लगा सरमाउंट में सरफेस एरिया को प्लस करते हैं या वॉल्यूम को माइनस करते हैं और अगर स्कूप्ड आउट करते हैं तो क्या होता है, अगर मैं कोई दो सॉलिड्स को कंबाइन करता हूँ तो कौन सी सरफेस किसको कवर कर लेती है, अगर आपने ये चीज़ ढंग से देखी तो आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा और आप जो भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे आप वो कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट PYQs है वो भी करने वाले हैं। थैंक यू।